बहुजन समाज पार्टी एक सत्ता की जो है किंग मेकर बन जाएगी और सत्ता की चाबी उसके हाथ में रहेगी। और बहुत मुमकिन है कि अगर ऐसी चाबी बसपा के हाथ में आ गई तो बसपा खुद किंग बन जाएगी। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी बंगाल, आसाम, केरल, पौंडचेरी सहित तमिलनाडु यानी 5 प्रदेशों में जो है चुनाव समाप्त हुआ है। उन 5 प्रदेशों में चुनाव समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश में सियासत जो है एकदम से बदली हुई नजर आ रही है। जहां कभी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पत्रकारों की जाति पूछकर उस पर टिप्पणी करते थे, वहीं जो है वो कह रहे हैं कि हमारे पंडित जी जो बताएंगे वो हम करेंगे। हालांकि ये किसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा था, लेकिन फिर भी जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि बंगाल में लगभग जो है 45 ब्राह्मण समाज से जो है वो विधायक चुने गए हैं। इसी तरीके से तमिलनाडु में जब भारतीय जनता पार्टी, डीएमके, एआईडीएमके, कांग्रेस आदि पार्टियों ने किसी ब्राह्मण समाज के उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया तो बहुत हल्ला हुआ। यह देश में चर्चा का एक विषय बन गया कि किसी भी बड़ी पार्टी ने ब्राह्मण समाज के जो है नेता को टिकट नहीं दिया। लेकिन वहीं पर जो सत्ता में आई हुई पार्टी है टीवीके ने जो है 2 ब्राह्मण प्रत्याशियों को टिकट दिया था और दोनों जो है वो विधायक हुए। अब सवाल ये था कि ब्राह्मण समाज जो तमिलनाडु का था उसने जो है इस अपमान का बदला लेने के लिए स्थापित पार्टियों को वोट ना देकर टीवीके को वोट दिया और टीवीके की आज की तारीख में सरकार है। हालांकि हो सकता है इसी सबसे सबक लेकर के जो है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा हो कि जितनी पार्टियां हैं जो ब्राह्मण विरोध के नाम पर जो है राजनीति करती थी, अब उनके समझ में आ गया है कि ऐसा विरोध करने से समाज में नफरत के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। जहां ब्राह्मण समाज जो यूजीसी के नियमों को लेकर जो है नाराज था और भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देने के बारे में सोच रहा था, वहीं ब्राह्मण समाज जो है राजनीतिक विकल्प के भी तलाश में था। जहां अखिलेश यादव 2024 में सोशल इंजीनियरिंग करके उन्होंने जो है लोकसभा की ढेर सारी सीटें जीती थी, उसमें ब्राह्मण समाज को ये भी उम्मीद थी कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश के 2027 का चुनाव लड़ेंगे तो उसमें तमाम ऐसे ब्राह्मण प्रत्याशियों को टिकट भी मिलेगा। लेकिन बहन जी यानी कि बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती, उन्होंने भी समय समय पर जब भी उनकी सरकार रही या जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा तो ब्राह्मण समाज को ज्यादा महत्व दिया और ब्राह्मण समाज के लोगों को टिकट भी दिया। बहुत से लोग उनके मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे। बंगाल चुनाव बीता, आसाम और तमिलनाडु, पौंडचेरी और सहित जो है जब 5 राज्यों के चुनाव बीते उसके बाद अखिलेश यादव का सबसे पहले बयान आया और अखिलेश यादव आज की तारीख में बहुत ही संभल के राजनीति कर रहे हैं और हर बार जो है ऐसी सिचुएशन पे कमेंट करते हैं। लेकिन ब्राह्मण समाज की नाराजगी को कैश कराने के लिए जो है बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने भी एक्स प्लेटफॉर्म पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। अभी हुआ क्या कि लखनऊ में जो है रविवार को भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से संबंधित एक नेता चेतन तिवारी पर जानलेवा हमला हुआ। हालांकि उस पर हमला जो है वैभव वाजपेयी ने किया, उनकी पुरानी अपनी रंजिश थी। लेकिन इसको लेकर के जो है मायावती ने एक बड़ी टिप्पणी किया। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर जो है ब्राह्मण समाज को लेकर यह बताया कि बहुजन समाज पार्टी के राज्य में ब्राह्मण समाज के साथ साथ सर्व समाज जो वह सुरक्षित था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में कानून व्यवस्था जो है वो बेहद खराब है और ब्राह्मण समाज खास तौर पे निशाना बना हुआ है। मायावती ने भी निशाना साधा कि जो है ब्राह्मण समाज सुरक्षित भाजपा में नहीं है, वो उसकी जो सुरक्षा है, उसका जो सम्मान है वो बहुजन समाज पार्टी में ही है। हालांकि तमाम ऐसे ब्राह्मण नेता बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेने के जुगत में भी हैं। मैं अपने इर्द गिर्द देख रहा हूं कि कम से कम 2 दर्जन ऐसे ब्राह्मण नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी से टिकट भी चाहते हैं। उनको उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो जो है पूरी तरीके से हमारे साथ आएगा और ब्राह्मण समाज का वोट अगर हमारे साथ आएगा तो वे जो है विधायक बन सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष बहन जी ने जो है अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर क्या लिखा। पहले पार्ट में तो उन्होंने जो मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा किया, जो अभी योगी सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है,
6 नए मंत्री शामिल किए गए हैं, 2 लोगों का प्रमोशन हुआ है। उस पर उन्होंने कहा है, और उसके बाद जो है दूसरे पार्ट में उसी ट्वीट के उन्होंने जो है ब्राह्मण समाज पर हुए हमले के बारे में बताते हुए यह बताया कि उनके शासनकाल में किस तरीके से ब्राह्मण समाज जो है वो संतुष्ट था। तो मैं अक्षरशः बताता हूँ कि मायावती ने जो है अपने ट्वीट में क्या कहा है, अपने यक्स प्लेटफॉर्म पर क्या लिखा है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने लिखा कि वैसे तो मंत्रिमंडल का घटाना बढ़ाना व विस्तार आदि सत्ताधारी दल का आंतरिक राजनीतिक चिंतन का मामला ज्यादा होता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल के हुए विस्तार के बारे में कुछ भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। किंतु कुल मिलाकर इसका अच्छा प्रभाव आम जन के हित के साथ साथ खासकर सर्व समाज के गरीबों, मजदूरों, किसानों, युवाओं के जीवन की बेहतरी एवं महिला सुरक्षा, सम्मान आदि पर पड़ता हुआ दिखना भी जरूर चाहिए, वरना लोग इसको राजनीतिक जुगाड़ तथा सरकारी संसाधन पर बढ़ता हुआ बोझ ही मान लेंगे। ये मायावती का बयान था पहले जो है उसमें। उसके बाद मायावती ने सुरक्षा पर सवाल उठाए। उन्होंने आगे लिखा, इतना ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्गों में विशेषकर कमजोर तबकों के जान माल व मजहब की सुरक्षा उन्हें न्याय मिलता हुआ महसूस होने पर सरकार व उसके सभी मंत्रियों के कार्यकलापों में परिलक्षित भी हो तो यह उचित होगा, जो कि सरकारों और उनके मंत्रियों की पहले संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है। अपने लास्ट पार्ट में जो है एक्स प्लेटफॉर्म के संदेश में मायावती ने लिखा, इसी क्रम में अभी हाल में लखनऊ में ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता पर जानलेवा हमला होने से हर तरफ एक बार फिर से कानून व्यवस्था के साथ साथ इस बात पर भी चर्चा हो गई है कि यूपी में ब्राह्मण समाज यहाँ केवल उपस्थित ही नहीं बल्कि काफी असुरक्षित, जो अति चिंतनीय। जबकि बीएसपी की रही सभी सरकारों में समाज के हर वर्ग के जान माल मजहब के साथ साथ बेहतरीन कानून व्यवस्था के तहत ब्राह्मण समाज सहित समाज के सभी वर्गों को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति व सिद्धांत के अंतर्गत न्याय सुरक्षा दी गई, जो सर्वविदित है। यह मायावती ने अपने यक्स पर लिखा, क्योंकि मायावती को भी ये चीज पता है कि यदि जो है ब्राह्मण समाज नाराज हो रहा है भारतीय जनता पार्टी से, तो वो एक बार जो है वो मायावती को भी पता है कि अगर ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो रहा है तो उसको बहुजन समाज पार्टी के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि लगभग 25% तक ब्राह्मण समाज का वोट है, जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को देता चला आ रहा है। लेकिन तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो यूजीसी को ले लीजिए या तमाम जगह ऐसी आपसी रंजिश की घटनाएं हुई हैं, जिसने जो है सोशल मीडिया पर और जगह एक ऐसा माहौल बना दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ब्राह्मणों की कैसी नहीं है। अब 2017 में आप देखिए, उसके पहले मैं चलता हूं कि 2007 में ब्राह्मण समाज ने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया था और उसकी सरकार बनी। फिर उसके बाद 2012 में ब्राह्मण समाज ने सपा को वोट दिया, उसकी सरकार बनी। 2017 में जो है वो ब्राह्मण समाज 2014 से ही लगभग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया। तो आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की पूरे देश में बनी है। और आपको बता दें 2017 विधानसभा में ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ था। 2022 विधानसभा में ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ था। यहाँ तक कि इसी वजह से समाजवादी पार्टी 2022 में कई दलों से गठबंधन करने के बाद भी चुनाव नहीं जीत पाई। हालांकि मायावती ने 2022 विधानसभा चुनाव में सैकड़ों ब्राह्मण प्रत्याशियों को जो है टिकट दिया हुआ था, लेकिन ब्राह्मण समाज उनसे नहीं जुड़ पाया है। इसलिए नहीं जुड़ पाया कि भारतीय जनता पार्टी से उसकी नाराजगी नहीं थी। और लेकिन 2027 में यह मामला कुछ दूसरी तरफ जा रहा है। इसी बीच में यूजीसी के नियम आ गए, जिसमें जो है समान वर्ग के खिलाफ कोई भी शिकायत कर सकता है, लेकिन समान वर्ग शिकायत नहीं कर सकता है। अगर कोई गलत शिकायत करता है तो उसका कोई जो है अपील नहीं कर सकता है, यह गलत शिकायत है। कहने का मतलब कि इससे सामान्य वर्ग बहुत असहज महसूस करने लगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो है कह लीजिए यूजीसी के जो नियम बनाने वाले लोग थे, उन्होंने इसको हैंडल नहीं किया और यह नाराजगी साफ तौर पर देखी गई।
मैं तो कुछ ब्राह्मणों के गांव में गया हूं जहां पर जो है इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराजगी है। उसी को भुनाने के लिए जो है वो समाजवादी पार्टी भी लगी हुई है और बहुजन समाज पार्टी भी लगी हुई है। लेकिन अगर बात करें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी जो है वो ब्राह्मण समाज के लिए ज्यादा मुफीद होती है। इसीलिए बसपा अध्यक्ष मायावती ने सबसे पहले दलित के साथ ओबीसी जोड़ो अभियान चलाया, उसके बाद उन्होंने दलित समाज के साथ मुस्लिम जोड़ो अभियान चलाया और उसी तरीके से उन्होंने दलित समाज के साथ ब्राह्मण जोड़ो अभियान पर भी जो है काम कर रही हैं। भाईचारा कमेटियां पूरी तरीके से काम कर रही हैं कि 2027 में, जैसा कि मायावती ने कहा है कि उनको सत्ता लेना है, वो सत्ता में आना चाहती हैं और वो सत्ता में आएंगी, बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी, तो उसको पूरा किया जा सके। अब यह देखने वाली बात होगी कि मायावती जो है इस तरीके से ब्राह्मणों की नाराजगी का कितना जो है भुना पाती है। लेकिन एक बात और है, अगर बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से बातें हो रही हैं कि वो गठबंधन कर सकती है, अगर कुछ दलों से गठबंधन करके उसकी वो अगुवाई करती, तो शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा फ्रंट बनता कि बिना बहुजन समाज पार्टी के सहयोग के किसी की सरकार न बन पाती। जिस तरीके से आज आप देखिए तमिलनाडु में चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन किसी दल को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस जो है AIDMK के गठबंधन में थी, उसके 5 विधायक थे जो एकदम किंग मेकर बन गए और वो जो है आकर के TVK की सरकार बना दी। इसी तरीके से 2 विधायक, 1 विधायक, वो इतने महत्वपूर्ण हो गए कि आज जो है बहुमत के लिए 118 सीट चाहिए थी TVK को तमिलनाडु में, और उसके पास 118 ही विधायक हैं और वो भी तमाम दलों के साथ में आते थे। तो उत्तर प्रदेश की अगर राजनीतिक सिनेरियो इस तरीके की हो जाती है, तो बहुजन समाज पार्टी एक सत्ता की जो है किंग मेकर बन जाएगी और सत्ता की चाबी उसके हाथ में रहेगी। और बहुत मुमकिन है कि अगर ऐसी चाबी बसपा के हाथ में आ गई तो बसपा खुद किंग बन जाएगी। इसके लिए जो है मायावती को भी पता है कि ब्राह्मण समाज का वोट बसपा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, अभी तो चुनाव में साल भर का समय है, आगे देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट होता है। मैं फिर आपको अपडेट करूंगा। लेकिन ये चीज ये देखने को मिल रही है कि जहां कुछ दिन पहले सोशल मीडिया हो या समाज हो, जिस तरीके से लोगों ने सोशल क्या कहते हैं डिफेमेशन किया, या कह लीजिए कि सामाजिक रूप से नफरती बातें तमाम लोगों ने किया, उससे अब लोग दूरी बना रहे हैं। अब लोग जो है जानते हैं कि वोट सबका मिलने पर ही जो है चुनाव जीता जा सकता है, किसी एक वर्ग का नहीं। इसलिए जो है अब क्या डेवलप होगा आगे, ये बड़ा दिलचस्प होगा। और बहुजन समाज पार्टी के साथ ब्राह्मण कितना जुड़ेगा, मैं इस पर भी आपको अपडेट करूँगा। देखते रहिए MP टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।